बच्चों गुड मॉर्निंग। ठीक है, आप इस सीरीज अंदर थर्ड वीडियो अपनी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट टाइम बच्चे अपनी दो वीडियो ऐड की हुई हैं, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ कुछ जनरल जो टॉपिक स्टडी किए हुए सन इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री के बारे, उन्होंने फैक्टर्स, दैन कुछ टर्म्स लो जी आप यूज़ की थी, कनेक्टिविटी, परसिस्टिविटी, अपना रजिस्टेंस या कनेक्टर वगैरह आप यूज़ किया होया सी। ठीक है, शायद तुहानूं होप्स हो तुहानूं रिवाइज हो, बट आप हुण नाल दी नाल उन्हां नूं भी रिवाइज कर ला। जो अपना नैक्सट टॉपिक जो आप अगे पढ़न लगे हाँ, दैट इज़ दी मोलर कनेक्टेंस। ठीक है, ਜਾਂ मोलर कनेक्टिविटी। लास्ट टाइम मैं तुहानूं दो टर्म्स बच्चे डिस्कस की हुई हैं। सपोज मैं एक कनेक्टिविटी वर्ड लिखा, देखो मैं दोबारा फिर रिवाइज कर रहा इन्होंने। जी कनेक्टिविटी होंगी बच्चे में सिंबल के ਦੇ ਨਾਲ रिप्रजेंट किया जाता सी। ठीक है, कनेक्टिविटी की होंगी है द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, जहाँ आप इस तरह लिखा सी के इक्वल टू जी मल्टीप्लाई एल अपॉन ए। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं राजे। अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर होए, मैं इतने लिख देना। ठीक है, और एरिया 1 सेंटीमीटर स्केयर होए। ठीक है, अगर खुद देखो 1 सेंटीमीटर लेंथ और एरिया में मल्टीप्लाई करोगे, इट गिव यू वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम। इतने लेंथ में तुम हाइट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कंसर्न ये वे एरिए ही आप बोल सकते हैं, वॉल्यूम बोल सकते हैं। अगर किसी वायर की लेंथ 1 सेंटीमीटर होए और वह एरिया क्रॉस सैक्शन कितना होए 1 सेंटीमीटर स्केयर्स, और जिन्ना करंट कनैक्ट कर रहा है दैट इज़ दी कनैक्टिविटी। और तुहानूं पता है कनैक्टिविटी किहदे रेसिप्रोकल होंदी है, रसिस्टिविटी दे। ठीक है, दो रिलेशन आप लास्ट टाइम डिस्कस किए ने, उन्होंने किवें ड्राइव करना भी मैं दस चुके हाँ। ठीक है बेटा, हुण अपने को सॉल्यूशंस ने, देखो आप गल करने इलैक्ट्रोलाइट्स की। ठीक है ना, कोई केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री अंदर वायरस का यूज़ भी आप करने चलो, बट केमिस्ट्री अंदर ज़्यादा गल करनी है आप सॉल्यूशन की। मैं पहले दसे भी सारा चैप्टर के उपर बेस्ड है इलैक्ट्रोलाइट्स के उपर। ठीक है, इस करके इलैक्ट्रोलाइट जो आप जिक्र करांगे तो आप जो सॉल्यूशंस लवांगे उन्होंने वायरस थोड़ा बोलांगे। ठीक है, सॉल्यूशंस में 1 सेंटीमीटर लेंथ थोड़ा बोलांगे, ਜਾਂ ਉਹਦਾ एरिया 1 सेंटीमीटर स्केयर थोड़ा बोलांगे। आप यही बोलांगे ना जो आप इलैक्ट्रोलाइट लिया वह वॉल्यूम कितना है। ठीक है ना, वो जो इलैक्ट्रोलाइट लिया तुसी वो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है वह, ਜਾਂ 2 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है। ठीक है, ਜਾਂ 3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, एक्सैट्रा कोई भी वॉल्यूम तुसी ले सकते हो। ठीक है, तुहानूं पता ही है 1 लीटर इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर। ठीक है, ਜਾਂ तुसी इसनूं बोल सकते हो, सॉरी 100 बच्चे 1000 मिलीलीटर, इन्हूं बोलिया जा सकता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब्स। ठीक है, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होंदा है। ठीक है, इस करके राजे मैं किया कि हुण जी अपनी डेफिनेशन सी, ठीक है, उन्होंने वायरस वाली टर्म्स तो चेंज करके मैं उन्होंने किहड़ी टर्म च लै रहा, वॉल्यूम की टर्म च, क्योंकि मैं जो भी डिस्कशन करनी है वो मैं सॉल्यूशंस की करनी है। तो सॉल्यूशंस से की लैने ने अपने वॉल्यूम्स लैने ने, फिर जिहड़ियां फरदर टर्म्स ने राजे अपने को क्लीयर होणगियां। जिवें देखो मैं अगली टर्म तुहानूं डिस्कस कर लगा, मोलर कनैक्टिविटी इज वैरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है ना, तुहानूं सारिआं बच्चे ध्यान नाल समझानी चाहिए है। ठीक है, बच्चे जो चैनल देखते हो राजे नूं सबसक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, ताकि तुहानूं जो भी वीडियो ऐड होए तुहानूं पता लग जाए और तुसीं उहनूं देख सको। ठीक है, थोड़ी जी अपने आप भी रिस्पोंसिबल बनो। क्लीयर है, ये नहीं हैगा भी टीचर ही हर बार तुहाडी कोई ना कोई वीडियो तुहानूं बना के ऐड करे फिर ही तुसीं देखो। ठीक है, तुहाडे व्हाट्सएप ग्रुप से बच्चे कई बार पॉसीबल नहीं हो पाता हैगा। ठीक है, इस करके जो इत्थे वीडियो ऐड होंदियां ने तुहाडी अपनी जिम्मेवारी बच्चे उस वीडियो नूं देखिया करो। ठीक है, ठीक है, इस करके चैनल भी सबसक्राइब करो और वीडियो भी देखिया करो ध्यान नाल तुसीं। क्लीयर है पॉइंट, और जो भी तुहाडे कमेंट्स ने उस उपर लिख के बच्चे मैंने जरूर भेजा करो। ठीक है, नैक्सट जिवें तुहाडे कमेंट्स होणगे राजी, फिर आप फरदर वीडियो इस हिसाब नाल बनाते रहेंगे। जो तुहानूं समझ आएगा तो आप कंटिन्यूस करांगे, जो नहीं आएगा फिर आप कुछ होर वे देखा। क्लीयर है ना पॉइंट, पर तुहाडे फीडबैक राजे जरूरी ने। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट की है मोलर कनैक्टिविटी। मैं बहुत ही डेफिनेशन जिते लिखी है। ठीक है, डेफिनेशन तुहाडे कोल भी ने, बुक भी होएगी तुहाडे कोल, नहीं तो इत्थों देख लिया, ध्यान नाल नोट कर लिया जी पॉज करके। ठीक है, मोलर कनैक्टिविटी की डेफिनेशन की है, मोलर कनैक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट डिल्यूशन। डिल्यूशन का मतलब तुहानूं दसना की होंदा है। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ दी ऑल दी आयन प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। हुण देखो जो मोलर की गल आ गई, मोलर MOL, मोलर मोलर की होंदा 1 मोल ही तो होंदे ने। ठीक है, मोल आप लास्ट ईयर +1 के पढ़िया की होंदा है। क्लीयर पॉइंट, सपोज करो मैं NaCl ले लेना, NaCl इज इलैक्ट्रोलाइट। NaCl का मॉलिकुलर वेट कितना होगा, सॉरी फॉर्मूला वेट कितना होगा 58.5 ग्राम।
58.5 ग्राम मैं किते बराबर मन सकना एक मोल ते। ये की आखदा बच्चे अगर तुहानूं इत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ विजिबल होए तो मैं एक रफली जो डेफिनेशन देन लगा देख डेफिनेशन उपर प्रॉपर लिखिए। सपोज करो मैं एक कंटेनर लै लेना, कंटेनर का मतलब समझते हो एक वैसल कह लो या एक बर्तन कह लो, ठीक है, जिसका कुछ वॉल्यूम तो होएगा ही राजे उहदा, ठीक है। मैं इतने क्यूब शेप एक कंटेनर जा लै रहा इस तरह, ठीक है, क्लीयर। मान लेना भी आ जिहड़े दो एंड ने इस कंटेनर के, ये दो मैं किसी वायर के नाल कनैक्ट करते हैं, एक नूं नैगेटिव पोल नाल कनैक्ट करता, एक नूं पॉजिटिव नाल, ठीक है। और जिहड़ा इन्हां वायर्स के विच दी लेंथ है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर, मतलब हर एक कंटेनर की जिहड़ी लेंथ है इसमें तुसीं लेंथ बोल सकते हो, ब्रैथ होगी, हाइट होगी, मतलब हर एक जिहड़े पैरामीटर ने तिन्ने ये लेंथ ब्रैथ एंड हाइट वो कितने ने 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम की गल करिए लेंथ ब्रैथ एंड हाइट 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो वैसल मैं लिया होया है अगर मैं वो पैरामीटर 1 सेंटीमीटर लै रहा तो वो अंदर जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा वो कितना हो रहा 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हुण की करना मैं राजे एक बीकर लै लेना, ठीक है, क्लियर। इस बीकर दे विच मैं करना की है 1 सेंटीमीटर क्यूब मैं वाटर लै लेना, शायद विजिबल होए तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ। 1 सेंटीमीटर क्यूब मैं की लै लिया बच्चे वाटर लै लिया अंदर, ठीक है। उस तो बाद किसी भी इलैक्ट्रोलाइट का जिहदी आपां मोलर कनैक्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है, उस इलैक्ट्रोलाइट का आपां राजे 1 मोल ऐड कर देने, ठीक है। जो आप 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाटर का लवांगे, ठीक है, इट इज़ वैरी स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है, मैं जस्ट रैफरेंस वास्ते तुहानूं समझा रहा, ठीक है। अदरवाइज तो वॉल्यूम इस तो ज़्यादा भी लै सकते हो, पर मैं कनैक्टिविटी की टर्म के अंदर समझाने करके तुहानूं 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिस्कस कर रहा तुहाडे नाल। 1 मोल आप इलैक्ट्रोलाइट का ऐड करांगे। हुण 1 मोल उपर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करांगा, मोल की क्वांटिटी होंदी मैं ऑलरेडी दस चुके हैं। 1 मोल एक स्पैसीफिक टर्म है, एक बहुत सा वड्डी सारी चीज़ छोटी करके आप दस्या होया है, ठीक है। इत्थे जो वेट होंदा वैसे तो आप ग्राम के ही लवांगे। सपोज करो अगर मैं 58.5 ग्राम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के घोल देना तो मैं बोलाँगा 1 मोल सोल्यूशन या 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर तो नहीं बोल सकता, 1 मोल डिजोल्व इन 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml ऑफ दी वाटर। इतने NaCl का अमाउंट मैं 58.5 ग्राम ना बोल के उन्हें कितना बोलिया 1 मोल बोलिया, ठीक है। तो मोलर कनैक्टिविटी दी होंगी, देखो राजे कंडक्टेंस ऑफ ऑल दी आयन, तुहानूं पता जिहड़ा करंट है कौन कनैक्ट करते हैं, आयनस करते हैं, आप लास्ट टाइम पढ़िया इलैक्ट्रोलाइटिक कनैक्टर्स के अंदर। प्रोड्यूस फ्रॉम दी 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रोलाइट, आई थिंक तुहानूं क्लीयर हो गया होगा भी अगर 1 मोल इलैक्ट्रोलाइट का आप डिजोल्व करने 1 मोल अंदर जिन्ने भी आयन फर्निश होंगे ने या जिन्ने भी आयन मतलब घुलण तो बाद डिसोकेट हो गए रिलीज़ होंगे ने बनते हैं कटायन अनायन, ठीक है। तो वो 1 मोल अंदर जिन्ने भी आयन होंगे वो जिन्ना भी करंट मैं इतने 20 सेंटीमीटर क्यूब तां ही लिखा है, ठीक है, मैं इतने 1 सेंटीमीटर लै रहा, इट मे बी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ऑफ द सोल्यूशन वैन द इलैक्ट्रोड इज दी 1 सेंटीमीटर अपार्ट मतलब दूर। मान लो जिमें आ दो रॉड ने, एक कैथोड एक एनोड, ठीक है, इट इज़ कैथोड इट इज़ एनोड, और किन्ने सेंटीमीटर आप गैप लै इन्हां दे विच 1 सेंटीमीटर। तो कोशिश जो 1 सेंटीमीटर गैप लावांगे जिहड़ा इन्हां दे विच दा एरियाज होएगा बच्चा, देखो दो इलैक्ट्रोड दे विच दा जिवें मैंने सर्कल कर लेना इस तरह, देखो लाइन्स लगा देना, एरिया लगभग कितना होएगा 1 सेंटीमीटर स्केयर होएगा। हुण देखो 1 सेंटीमीटर स्केयर एरिया है और इसकी हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो मतलब वॉल्यूम कितना हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं हो गया, ठीक है। उन्हें आख्या भी अगर आप 1 मोल इलैक्ट्रोलाइट का, ठीक है, 20 सेंटीमीटर सोल्यूशन अंदर डिजोल्व करने हैं, क्लीयर, और इलैक्ट्रोलाइट अगर 1 सेंटीमीटर अपार्ट हो और एरिया लगभग इन्ना हो भी सारा सोल्यूशन वो अंदर आ जाए, उस टाइम वो जिन्ने भी आयन प्रोड्यूस होए ने वो जिन्ना भी करंट कनैक्ट करनगे दैट इज यूअर मोलर कनैक्टिविटी। मोलर कनैक्टिविटी में बच्चे इस सिंबल नाल रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्बडा एम सिंबल बच्चे यूज़ किया जाता है मोलर कनैक्टिविटी वास्ते। होप सो तुहानूं मोलर कनैक्टिविटी की एक बेसिक जी टर्म तुहानूं तुहाडे दिमाग दे विच आ गई होगी भी मोलर कनैक्टिविटी की होंदी है भी 1 मोल आयन जिन्ना करंट कनैक्ट करते हैं, ठीक है, वो की होंदा है बच्चे मोलर कनैक्टिविटी। का वॉल्यूम नाल कोई रिलेशन नहीं है। 1 मोल आयन तुसीं 1 सेंटीमीटर च भी घोल सकते हो, 1 लीटर च भी घोल सकते हो, ठीक है, 2 लीटर च भी घोल सकते हो, 4 लीटर च भी घोल सकते हो। मीन अगर 1 मोल अमाउंट है तुहाडे कोल, ठीक है, उन्होंने किसी भी वॉल्यूम तुसीं डिजोल्व कर रहे हो, तो मैं 20 तां ही लिया बच्चे 20 वॉल्यूम कोई भी हो सकता है, ठीक है ना।
ਇਹ 1-2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ V ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ 1 ਲੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2 ਲੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਲੀਅਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏ 1 ਮੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੋਲੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਇਨ ਫਰਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਮੋਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। मैं इन्हू थोड़ा जिहा अगे फर्दर डिस्कस करना बच्चे इस कंसैप्ट में मोलर कनैक्टिविटी, ठीक है। इन्हू अगे डिस्कस करने तो पहला इसका जो रिलेशन उसको ड्राइव करने तो पहला आप नाल एक टॉपिक होर पढ़ने आ, इफैक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन कंडक्टेंस कह सकते हो, कंडक्टेंस या कनैक्टिविटी दोवां का देखांगे। डिल्यूशन का इफैक्ट की होंदा है तुहानूं पता ना। कनैक्टिविटी दे विच वॉल्यूम फिक्स होएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम फिक्स होएगा। कंडक्टेंस के विच वॉल्यूम फिक्स नहीं होंदा, ना अमाउंट फिक्स होंदा है, ठीक है। जो मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी, मैं कल कंडक्टेंस लिखा, जो मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी तो अमाउंट फिक्स होएगा। क्लीयर है ना। इन्होंने टर्म्स तो बच्चे थोड़ा जिहा डीपली या स्टडी करो इन्होंने टर्म्स में, ठीक है। इन्होंने बारे कन्फ्यूज ना होया जिन्होंने, ठीक है। इफैक्ट ऑफ डिल्यूशन की होंदा मैं तुहानूं दस देना, या तुहानूं इस बारे पहले ही पता होए। डिल्यूट की होंदा अगर आपां नूं सिंपल पंजाबी दे विच कहीए या हिंदी दे विच अपना यूज़ करिए आप इस चीज़ नूं, तो आप कह सकते हैं किस चीज़ नूं पतला कर देना, मतलब संघनी सी संघन तो उन्होंने पतला कर देना, उन्होंने की बोलिया जाता है डिल्यूशन, ठीक है। सपोज करो मिल्क ही तुहाडे कोल होए, अगर मिल्क नूं पतला करना होए तो की तुसीं ऐड करदे हो, उहदे च ऐड वाटर, ठीक है। तुहाडे कोल कोई भी सोल्यूशन होए, सपोज करो मान लो मेरे को कोई सोल्यूशन है, ठीक है। NaCl का सोल्यूशन सपोज करो मेरे को हैगा, NaCl सोल्यूशन हैव C कंसनट्रेशन, मान लो दी कंसनट्रेशन कितनी ले ली मैं, C कंसनट्रेशन ले ली, कितनी कंसनट्रेशन ले ली बच्चों दी मैं, C कंसनट्रेशन, ठीक है। C मतलब 1 मोल 2 मोल 1 मोलर 2 मोलर, मतलब सपोज करो मैं 1 मोलर कंसनट्रेशन ले ली, ठीक है। मैं इन्हू डिल्यूट करना चाहना, डिल्यूट किवें होएगा, मैं इहदे च ऐड कर दांगा वाटर। जिन्नी मैं इहदी कंसनट्रेशन घटाना चाहना 1 मोलर सपोज करो हाफ मोलर करना चाहना, ਜਾਂ इस तो होर हाफ करना चाहना, तो सैकेंड हाफ करना चाहना या थर्ड हाफ करना चाहना, उन्हें मैं वाटर ऐड करता रहा, ठीक है। मान लो अगर 100 ml वॉल्यूम होए, मैं 100 ml होर ऐड करता, सपोज करो कंसनट्रेशन की रह जाएगी, हाफ रह जाएगी, क्योंकि तुहानूं पता जी कंसनट्रेशनस होंदी है ना, ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल कितने होंदी है वॉल्यूम दे, ठीक है। एक जरनल जी ऑब्जरवेशन है तुहाडे कोल भी बच्चे, अगर नमक वाला पानी हैगा उहदे अंदर होर पानी एक मतलब गिलास लै लो, उहदे अंदर 1 चम्मच नमक का पा दो, ठीक है। उस तो बाद नमक ना ऐड करो, पानी ऐड करते रहो गिलास के अंदर होर, तो की होएगा जो नमक का कौड़ापन है या वह बिटर टेस्ट है वह घटता लगा जाएगा, ठीक है। अगर आप कैमिस्ट्री के टर्म के कहीए तो इस चीज़ को की बोलिया जाता है, डिल्यूशन बोलिया जाता है। डिल्यूशन का मतलब की होंदा है भी किस चीज़ को संघन तो पतला करना, संघन तो उसकी कंसनट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने पतला कर देना, उन्होंने डिल्यूट कर देना, ठीक है। आप हम पढ़ांगे भी डिल्यूशन के नाल जिहड़ी कनैक्टिविटी है या कनैक्टेंस है उस पर की इफैक्ट पैंदा, आप इस चीज़ को स्टडी करने हैं। देखो कनैक्टस तुहानूं क्लीयर हो गया होना। कनैक्टस के अलावा अगर मैं तुहानूं होर एक्यूरेट लिख सकना तो की लिखांगा मैं, मोलर कनैक्टस, क्योंकि 2 टर्म मेरे वास्ते सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस ने, मोलर कनैक्टेंस एंड कनैक्टिविटी। कनैक्टिविटी दे विच हमेशा वॉल्यूम फिक्स होंदा है, तो मोलर कनैक्टेंस दे विच अमाउंट फिक्स होंदा है, भी 1 मोल अमाउंट की है फिक्स है, ठीक है। मैं दोवें टर्म जी पैरलर ही स्टडी करना, ठीक है। मैं दोबारा एक क्यूब ड्रॉ कर लेना, ठीक है। सारे पैरामीटर सेम ने क्यूब दे, 2 इलैक्ट्रोड ने, ठीक है। 1 सेंटीमीटर दोवें अपार्ट्स ने, यानी कि इस क्यूब का जो वॉल्यूम है सारे क्यूब का इट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैं जो 1 सेंटीमीटर क्यूब ही लिया, ठीक है। हम सपोज करो बच्चे इस मैं कुछ इलैक्ट्रोलाइट ऐड कर देना, सपोज करो वी ऐड 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। हम देखो मैं 1 मोल कि ऐड करता बच्चे ये इलैक्ट्रोलाइट का 1 मोल मैं ऐड करता राजे के अंदर, ठीक है। जो आप 1 मोल इलैक्ट्रोलाइट का ऐड किया है तो बच्चे वो ब्रेक होएगा, ठीक है। सपोज करो मैं 1 मोल इलैक्ट्रोलाइट 1 ml पानी लिया अंदर, वो अंदर 1 मोल कि ऐड करता किसी भी इलैक्ट्रोलाइट का, वो ब्रेक होएगा, की प्रोड्यूस करेगा आयन्स। मैं इतने लैट कर लेना, लैट, ठीक है। 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रोलाइट फर्निश्ड सपोज करो 100 आयन। मैं जस्ट बच्चे लैट किया तुहानूं समझाने वास्ते भी अगर 1 मोल इलैक्ट्रोलाइट का मैं डिजोल्व किया, उन्हें किन्ने आयन फर्निश किए हैं राजे, 100 आयन मान लो उन्हें फर्निश किए हैं, 100 आयन आपको देते हैं, मैं लैट किया जस्ट समझने वास्ते, ठीक है। हुण जो आप उस ऐड किया उन्हें किन्ने आयन फर्निश किए हैं, 100 आयनस, ठीक है। हुण अगर आप सपोज करो ये अंदर ये 2 इलैक्ट्रोड ने, तुहानूं ये चीज़ समझ नहीं आ रही होनी भी कनैक्टेंस की किवें गल हो रही है। सपोज करो जिवें अगर मैं देखा मान लो जिवें आ एक बीकर है, ठीक, उस चीज़ में इतने देखो एक बीकर है, इसके अंदर 2 रॉड ले ली आप,
ठीक है। दोवां रॉड में एक बैटरी के नाल कनैक्ट कर दीए, क्लीयर, बैटरी का आप कनैक्ट कर दें, ये अंदर आप कोई भी सोल्यूशन पा दें। सपोज करो NaCl का सोल्यूशन पाता आप, NaCl इलैक्ट्रोलाइट का, ठीक है। हुण मैनूं ये गल दसो बच्चे, जिवें आ रॉड है और एक आ रॉड है, ठीक है, एक बैटरी है, बैटरी दी सोर्स ऑफ करंट कह सकते हो या सोर्स ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, ठीक है। हुण इहदे इलैक्ट्रॉन बच्चे अगर आप गल करिए नैगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, इलैक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम नैगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, करंट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नैगेटिव टर्मिनल, ठीक है। हुण देखो भी ना दोनों रॉड्स नूं अगर आप किसी वायर के नाल कनैक्ट कर देंगे तो अपना सर्किट कंप्लीट हो जाता तो करंट ईजिली फ्लो कर जाता, ठीक है। पर आप किया कि वायर का यूज़ नहीं किया, इन्होंने दो रॉड्स नूं सोल्यूशन च डिप करता है। हुण अगर सोल्यूशन करंट कनैक्ट करेगा, मतलब सोल्यूशन के अंदर जो भी चीज़ है, सोल्यूशन अंदर नॉर्मली की होंगे बच्चे इतने आयन्स, अगर आप इलैक्ट्रोलाइट की गल करने तो की होंगे आयन्स। सोल्यूशन अंदर जो आयन्स होंगे ने, आयन्स उपर दो तरह के चार्ज होंगे ने, एक कटायन और एक आयन। मैं जर्नल लै रहा बच्चे, कटायन अनायन, कोई भी साल्ट होएगा कटायन ते अनायन उस होंगे, ठीक है। फिर एक कटायन अनायन की करनगे, करंट नूं कैरी करनगे, कुछ कटायन नैगेटिव इलैक्ट्रोड वाली साइड मूव करनगे, कुछ कटायन पॉजिटिव इलैक्ट्रोड वाली साइड मूव करनगे। हमेशा अट्रैक्शन अपोजिट चीज़ों के अंदर होंगी है, ठीक है। इस करके नैगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल वाली साइड मूव करता है और नैगेटिव जो होंगे, मान लो जिवें नैगेटिव है, दे आर मूविंग टुवार्ड दी पॉजिटिव इलैक्ट्रोड एंड दिस पॉजिटिव इज मूविंग टुवार्ड दी नैगेटिव इलैक्ट्रोड। इलैक्ट्रोड मतलब इलैक्ट्रॉन और एक की रॉड है, इट इज़ ए रॉड विच इन विच इलैक्ट्रॉन आर डिपोजिट या इलैक्ट्रॉन आर मूविंग या इलैक्ट्रॉन आर गेनिंग, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, यानी कि इलैक्ट्रोड के नाल रिलेटेड जी टर्म्स होंगी उन्होंने की बोलने आप इलैक्ट्रोड बोलिया गया, ठीक है। क्लीयर पॉइंट कि नहीं। हुण बच्चे यही काम इत्थे मान लो जिवें दो मेरे को इलैक्ट्रोड्स ने, मैं इन्होंने बैटरी के नाल कनैक्ट कर रहा हूँ, देखो हुण मेरा सर्किट तो ही पूरा होएगा ना, अंदर जो सोल्यूशन है वो की करे, करंट कनैक्ट करे। क्यूब मैं बना रहा क्योंकि क्यूब के पैरामीटर ईजिली तुहानूं विजिबल हो जाते हैं, ठीक है, इस करके उसके वॉल्यूम को समझने वास्ते आसानी हो जाती है। क्लीयर पॉइंट कि नहीं। हुण तुहानूं ये टर्म क्लीयर हो गई होनी है। सपोज करो मैं कितना वॉल्यूम लिया सी 1 सेंटीमीटर, मैं 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम सब तो छोटा वॉल्यूम है, ठीक है। अगर आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, सपोज करो 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम है, ठीक है, एक वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर इस तरह लिख सकते हो ना, 2 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर तुम 10 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हो तो किमें लिख सकते हो 10 इंटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब के कितने पार्ट ने, अंदर 10 पार्ट्स हो गए ना। इस करके जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है इतने दैट इज़ द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। क्लीयर पॉइंट कि नहीं। अगर मैं कहा भी 10 सेंटीमीटर सोल्यूशन क्यूब कितना करंट कनैक्ट करता है, वो तो होगी कंडक्टेंस। अगर मैं कहा भी 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन कितना करंट कनैक्ट करता है, वो होगी कनैक्टिविटी। यानी कि कनैक्टिविटी हमेशा स्पैसीफाइड होंगी है, वो चेंज नहीं करती। अगर NaCl की जी कनैक्टिविटी है बच्चे वो सेम रहेगी, इतने भी अगर 1 सेंटीमीटर सोल्यूशन जिन्ना करंट कनैक्ट करता है उन्ना ही वो इतने भी करेगा, उन्ना ही वो इतने करेगा, ठीक है। बस इन्ना होएगा जिन्ना सोल्यूशन ज़्यादा होएगा उन्हें आयन ज़्यादा होंगे, उन्हें करंट वो ज़्यादा मूव करेगा। पर वो अगर 1 सेंटीमीटर पोर्शन का करंट देखोगे वो ऑलवेज की रहेगा, हर पासे सेम ही रहेगा। क्लीयर पॉइंट कि नहीं। ये फर्क होंगे बच्चे कनैक्टिविटी के कंडक्टेंस के अंदर, ठीक है। हुण मैं डिल्यूशन के इफैक्ट को अज स्टडी कर रहा। सपोज करो इत्थे मैं किया कि अगे 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम वाली क्यूब ली सी ना, मान लो जिवें आ क्यूब ले ली मैं, ठीक है, यदा वॉल्यूम कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब। मैं करना की है बच्चे, ये 2 पैरामीटर इंक्रीज कर देना। सपोज करो जिवें एक पैरामीटर आए, एक आए और एक आए, मैं डार्क कर रहा। क्लीयर पॉइंट कि नहीं। मैं कोई मान लो जिवें तुहानूं पता ही है लेंथ ब्रैथ एंड हाइट, अगर 1 इंटू 1 इंटू 1 लोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होएगा। सपोज करो मैं कोई 2 इंक्रीज कर देना, हाइट नहीं इंक्रीज करता, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। इतने देखो कोई 2 पैरामीटर तुसीं भी इंक्रीज कर दो, सपोज करो आ चीज़ इंक्रीज कर दो, क्लीयर पॉइंट कि नहीं। जैन एक पैरामीटर का ये इंक्रीज हो गया ना, देखो ठीक, एक तुसीं ये इंक्रीज कर दो इसे, क्लीयर। होप सो तुहानूं समझ आ जाएगा। अगर मैं होर भी सिंपल बना के दिखावां तुहानूं, ठीक है, इतने 3D इमेज नहीं बन पा रही इस तरीके नाल। देखो मान लो जिवें आ सी, क्लीयर, देखो इट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तुसीं 1 सेंटीमीटर क्यूब इस साइड इंक्रीज कर दो और 1 सेंटीमीटर क्यूब इस साइड इंक्रीज कर दो, मतलब टोटल कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर।
क्लीयर। यानी कि हम सोल्यूशन अंदर अगर एक क्यूब की लेंथ 2 सेंटीमीटर होए और ब्रैथ भी 2 सेंटीमीटर होए, जो अंदर वॉल्यूम बनेगा वो कितना होएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे ये गल तो होगी वॉल्यूम की, ठीक है। हुण जिहड़ा मेरा वॉल्यूम है मैं इन्हां डिल्यूशनस नाल किवें रिलेट कर रहा, ध्यान नाल नोट करो बच्चे। देखो अगर मैं ये अंदर मान लो सपोज करो, जो मैं अमाउंट की गल नहीं करता, मैं 1 मोल, चलो मैं 1 मोल लै ही लेना, 1 मोल अमाउंट मैं लिया है, मैं मान लिया भी 1 मोल अंदर कितने आयन्स होंगे ने बच्चे 100 आयन्स होंगे ने, ठीक है। तुसीं इहदे अंदर वाटर ऐड करो, ठीक है। अगर इन्हें होर भी सिंपल तरीके नाल समझना है तो एक बिकर लै लो राजे, बिकर तुहानूं आसानी नाल समझ आ जाएगा, ठीक है। बिकर लै लो, बिकर च पहला पानी कितना सी बच्चे 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 ml पानी से अंदर, ठीक है। तुसीं उहदा वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है, तुसीं उहदे च कीता की है 3 ml पानी होर ऐड करता है, क्लीयर है ना। जो तुसीं पानी ऐड किया है उस टर्म नूं की बोलिया तुसीं, डिल्यूट करता ना सोल्यूशन, ठीक है। हुण देखो भी जो 1 सेंटीमीटर क्यूब तुसीं सोल्यूशन लिया सी, उहदे अंदर कितना अमाउंट सी इलैक्ट्रोलाइट का 1 मोल, 1 मोल च कितने आयन सन 100 आयन सन, कितने आयन सन 100 आयन सन, ठीक है। हुण जो तुसीं उहनूं डिल्यूट किया उहदा वॉल्यूम कितना हो गया टोटल, हुण देखो 4 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, क्योंकि 3 ml वॉल्यूम उस होर ऐड करता वाटर का, वाटर ऐड करने नाल की होएगा डिल्यूट होएगा। अगर साल्ट ऐड करते उसकी कंसनट्रेशन होर वध जाती, ठीक है। दोनों टर्म पैरलर ही डिस्कस हो रही ने, ठीक है। जो तुसीं उस वाटर ऐड किया है तो वाटर ऐड करने करके की होया है, जिहड़ा उहदा वॉल्यूम है दे आर इंक्रीजिंग फ्रॉम दी 1 सेंटीमीटर क्यूब टू 4 सेंटीमीटर क्यूब। पर एक चीज़ नोट करो, वॉल्यूम तो इंक्रीज़ कर गया बट अमाउंट तो नहीं इंक्रीज़ किया ना, अमाउंट तो उन्ने का उन्नी रहा, ठीक है। हुण पहला केस ये सी जो मेरे को वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब सी, उदों जिहड़े 100 के 100 आयन सन वो किहदे च मूव कर रहे सन 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। जो वॉल्यूम मैं 4 गुणा करता, 4 गुणा कह लो या कह लो भी 4 सेंटीमीटर क्यूब करता, 1 सेंटीमीटर का 4 गुणा 4 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना, वॉल्यूम मैं उहदा इंक्रीज़ किया। हुण वॉल्यूम किवें इंक्रीज़ किया है, बाई एडिशन ऑफ वाटर, बाई दी एडिशन ऑफ वाटर, जिसनों मैं की बोल रहा वी आर डिल्यूट दी सोल्यूशन बाई एडिशन ऑफ वाटर। मैं सोल्यूशन डिल्यूट किया, वो डिल्यूशनस करके जो वॉल्यूम है वो की है इंक्रीज़ कर गया, क्लीयर। हुण कितना हो गया 4 सेंटीमीटर क्यूब। हुण अपने दिमाग नाल बच्चे जी सोचो, पहले जो 100 आयन सन वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ही है सन, मूव कर रहे सन, क्योंकि जो करंट है वो कौन कैरी करते हैं, आयन्स ही कैरी कर रहे हैं। जिवें इत्थे इलैक्ट्रोड बना के दिखाया, हम जो आयन्स ने दे आर रिस्पोंसिबल फॉर कैरिंग दी करंट इन ए सोल्यूशनस, ठीक है। इलैक्ट्रोलाइट रिस्पोंसिबल होंदा है, इलैक्ट्रोलाइट ब्रेक हो गई की दिंदा आयन्स दिंदा है, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। हुण उही 100 जो आयन्स है ने, क्लीयर, अगर ध्यान नाल नोट करो तुसीं, पहला 100 आयन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब च है सन, जो तुसीं डिल्यूट किया अमाउंट तो नहीं इंक्रीज़ किया ना, आयन्स का 100 के 100 ही रह गए पर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया। हुण वॉल्यूम इंक्रीज़ करने करके क्या होएगा, सपोज करो एक सेंटीमीटर क्यूब च किन्ने किन्ने आए रह गए 25 रह गए ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो मैं लैट किया है बच्चे, 1 सेंटीमीटर क्यूब च किन्ने रह गए 25, क्योंकि आप कह सकते हैं 4 × 25 = 100, क्योंकि अगर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब सी तो किन्ने आयन सन 100, ठीक है। वॉल्यूम कितना करता तुसीं 4 सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 का की हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी 4 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब च किन्ने आयन्स आ गए 25 आयन आ गए, किन्ने आयन्स आ गए 25 आयन आ गए 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। इस चीज़ में बच्चों थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझो। देखो जो तुसीं किसी सोल्यूशन च वाटर ऐड कर देंदे हो, इफ यू डिल्यूट दी सोल्यूशन, अगर तुसीं सोल्यूशन नूं डिल्यूट कर देंदे हो तो हुंदा की, देखो नंबर ऑफ आयन्स, सॉरी पर विजिबल नहीं हैगा था, नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम। हुण बच्चे यूनिट का मतलब है 1 सेंटीमीटर को, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज बट टोटल नंबर ऑफ आयन रिमेन सेम, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, ऑन डिल्यूशन। क्योंकि जो आप डिल्यूट किया है आप सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज किया बाई एडिंग वाटर, नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ आयन बाई एडिंग अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रोलाइट, यानी कि अमाउंट आप फिक्स रखे है, ठीक है। अगर मैं 1 मोल लिया सी तो मेरा अमाउंट 1 मोल की रह गया फिक्स ही रह गया, बट जो वॉल्यूम से सोल्यूशन का वो 1 सेंटीमीटर क्यूब तो मैं इंक्रीज़ करता कि 4 सेंटीमीटर क्यूब, और वो वास्ते मैं ऐड की किया बच्चे ऐड वाटर। इस चीज़ में मैं की बोलिया बच्चे डिल्यूशन बोलिया, मैं इन्हू की करता बच्चे
ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਲਿਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਵੋਲਿਊਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨ ਕੀ ਨੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਤੇ। ठीक है, हुण मैनूं दसो ध्यान नाल बच्चे, मैं इत्थे वर्ड यूज़ किया लैमडा एम। लैमडा एम इज़ दी मोलर कनैक्टिविटी। ठीक है, मोलर कनैक्टिविटी इज़ इक्वल टू, ठीक है, मैं तो लिख देना के मल्टीप्लाई वी। वी की सी वॉल्यूम, के की है स्पैसिफिक कनैक्टिविटी। हुण बच्चे इत्थे दिमाग नाल सोचो, अगर मैं एक मोल इलैक्ट्रोलाइट देना, 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रोलाइट देना, उस तो जिन्ने आयन फर्निश होंदे ने दैट इज़ दी मोलर कनैक्टिविटी। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम कितना लेना सोल्यूशन का, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वो जिन्ना करंट कनैक्ट करेगा दैट इज़ कनैक्टिविटी। तो मैं किया कि देखो लैमडा एम इज़ इक्वल टू के मल्टीप्लाई वी। हुण के मल्टीप्लाई वी राजे मैं क्यों किया है, ठीक है, के मल्टीप्लाई वी मैं क्यों किया है, ठीक है, ध्यान नाल नोट करो बच्चे। हुण देखो जी मैं उपर लाइन लिखी है, मतलब देखो की होएगा। ठीक है, हुण इत्थे देखो तुहाडे कोल जिहड़ा पहला वॉल्यूम सी सोल्यूशन का, कितना सी 1 सेंटीमीटर क्यूब सी ना, वो जी किन्ने आयन सन, 100 आयन सन। ठीक है, जो तुसीं वॉल्यूम उहदा 4 टाइम्स करता, एक हिस्से च किन्ने आयन रह गए, 25 रह गए ना। क्लीयर क्लीयर पॉइंट कि नहीं। हुण देखो मोलर कनैक्टिविटी की होंदी है, आप की अमाउंट ऐड किया, 1 मोल ऐड किया ना। हुण 1 मोल चाहे मैं 1 सेंटीमीटर ऐड करा, चाहे 4 सेंटीमीटर ऐड करा, चाहे 50 सेंटीमीटर ऐड करा, वो तो मोलर कनैक्टिविटी ही बोलांगे आप। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यदि मोलर कनैक्टिविटी किहदे बराबर होएगी, ये नंबर ऑफ आयन्स के। ठीक है, हुण देखो अगर मेरे को मोलर कनैक्टिविटी किन्ने दी है, 100 आयन्स दी है ना, किन्ने दी है, 100 आयन्स दी। हुण देखो 100 आयन्स पहला किन्ने वॉल्यूम च ने, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब वास्ते आप किहड़ी टर्म यूज़ करने आ, कनैक्टिविटी के, मतलब उहदी जिहड़ी स्पैसिफिक कनैक्टिविटी है। अगर 1 मोल सोल्यूशन तुसी 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डिजोल्व करोगे तो वो मोलर कनैक्टिविटी भी तुसी उहनूं बोल सकते हो, तो तुसी उहनूं स्पैसिफिक कनैक्टिविटी भी बोल सकते हो। बट हुण देखो अगर तुहाडा वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब नहीं हैगा, उस तो ज़्यादा है जां उस तो घट है, तो फिर की होएगा, देखो ध्यान नाल जिहड़ा के वे बच्चे इसनूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करना पेगा, तुहाडे वॉल्यूम दे नाल मैनूं मल्टीप्लाई करना पएगा। हुण ध्यान नाल नोट करो, देखो बच्चे पहले जिहड़े 100 आयन सन वो 1 सेंटीमीटर क्यूब दे विच सन। हुण किन्ने आयन रह गए 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, 25 आयन्स ही रह गए। हुण मतलब हुण जिहड़ी स्पैसिफिक कनैक्टिविटी वो किन्ने आयन्स से डिपेंड कर रही है, 25 दे। अगर 25 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करोगे तां ही तो जाके बच्चे टर्म की आएगी, 100 आएगी ना, ताई आगे टर्म कितनी आएगी बच्चे, 100 आएगी। हुण देखो इत्थे 4 की सी, 4 इट इज़ ए वॉल्यूम। ठीक है, 25 की है नंबर ऑफ आयन दैट प्रेजेंट 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ आयन, सॉरी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अंदर जिन्ने भी आयनस ने किन्ने सन, 100 सन। पर जो तुसीं वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम हो गया 4 सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब आयन किन्ने रह गए, 25। हुण अगर 25 नूं 4 नाल मल्टीप्लाई करोगे तां ही 100 आएगा, क्योंकि मोलर कनैक्टिविटी तो कोई फर्क पैना ही नहीं अगर आज, क्योंकि मोलर कनैक्टिविटी आलमोस्ट रिमेन सेम। बट जी वो स्पैसिफिक कनैक्टिविटी है जां वो कनैक्टिविटी है बच्चे वो की है, डिक्रीज कर दी है। ठीक है, इस करके ये गल याद रखो हमेशा, इत्थे नैट रिजल्ट ये निकलिया राजे का भी अगर आप सोल्यूशन नूं डिल्यूट कर देने है ना, जी वो कनैक्टिविटी होंदी है, जो आप के कह रहे हैं, दे आर डिक्रीज ऑन डिल्यूशन। क्यों डिक्रीज कर दी है, यदा मैं रीजन ऊपर दिता है, नंबर ऑफ आयन्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, दैट्स इट। मतलब नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम घटन करके जी वो कनैक्टिविटी होंदी है बच्ची वो डिक्रीज कर जाती है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। बट जी मोलर कनैक्टिविटी है या मोलर कंडक्टर्स कह सकते हो तुसीं, कोई कनैक्टिविटी का 1 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, अगर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो मोलर कनैक्टिविटी भी बोल सकते हो। पर अगर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब तो ज़्यादा है तो फिर तुम उन्होंने कनैक्टस बोलोगे, जी वो मोलर कनैक्टस होंगी जिन्होंं आप लैमडा एम कह रहे हैं। ठीक है, दे आर लिटल बिट इंक्रीज। इंक्रीज मैं क्यों बोलिया है, वो जी मोलर कनैक्टस वो किदा प्रोडक्ट है,
के इंटू वी का, के इंटू वी का मतलब की हो गया बच्चे किदा प्रोडक्ट है, स्पैसिफिक कनैक्टिविटी इंटू वॉल्यूम का। अगर मैं मोलर कनैक्टिविटी में देखा, अगर मैं 100 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड कर देना तो मैं लिख सकना मोलर कनैक्टेंस डिवाइड बाई वॉल्यूम इक्वल टू के। तो शायद ये चीज़ भी समझ आ जाए, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। यानी कि मेरे को कितने आयन सन, 100 आयन सन, मैं ਉਹਦਾ वॉल्यूम कितना करता 4 टाइम, कितने आयन रह गए पर वॉल्यूम 25 ही रह गए सन ना। इस करके आप कह सकते हैं जी मोलर कनैक्टिविटी है वो किदा किदा प्रोडक्ट है, कनैक्टिविटी का और किदा प्रोडक्ट है वॉल्यूम का। अगर कनैक्टिविटी में वॉल्यूम के नाल मल्टीप्लाई कर देने तो कि बराबर आ जाता है बच्चे मोलर कनैक्टेंस के बराबर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो डिल्यूशन किया जाता है उदों कली तुहाडी जिहड़ी कनैक्टिविटी होंदी है बच्चे यही डिक्रीज़ करती है, कंडक्टेंस डिक्रीज़ नहीं करती। कंडक्टेंस लिटल बिट या तो कॉन्सटेंट ही रही है या लिटल बिट इंक्रीज़ करती है, क्योंकि ये दोवें किहदे प्रोडक्ट ने, वॉल्यूम के प्रोडक्ट ने। ठीक है, ऑन डिल्यूशन कनैक्टिविटी डिक्रीज़ करती है बट वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। इस करके दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लगभग मतलब इंक्रीज़ करता है, बिकॉज ऑन डिल्यूशंस इलैक्ट्रोलाइट ब्रेक। ठीक है, डिल्यूशन करते रहोगे इलैक्ट्रोलाइट थोड़ा बहुत बच्चे ब्रेक होंदा रहिंदा है। इस करके बच्चे आप कह सकते हैं भी अगर सोल्यूशन को डिल्यूट किया जाएगा तो की होएगा, जो नंबर ऑफ आयन ने वो पर सेंटीमीटर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम के अंदर घटणगे बट टोटल नंबर ऑफ आयन सेम रहणगे, जिस करके आप ये रिजल्ट कढ़ सकते हैं भी डिल्यूशन करन दे जिहड़ी कनैक्टिविटी होंदी है बच्चे वो डिक्रीज़ करती है बट मोलर कनैक्टेंस के उपर कोई भी इफैक्ट नहीं मिलता। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। ठीक है, हुण मैं नैक्सट पेज के बच्चे टर्न करना, जी मोलर कनैक्टिविटी का मैं रिलेशन पिछले ड्राइव किया राजे उसमें मैं कंटिन्यू भी कर लेना। देखो क्लीयर, मोलर कनैक्टेंस कि बराबर आ गई बच्चे मेरी हुण के मल्टीप्लाई वी, वी इत्थे की सी वॉल्यूम ऑफ दी सोल्यूशन। ठीक है, इस रिलेशन होर आप सिंपल कर लेना राजे या एक्सप्लेन करने होर। ठीक है, हुण जिहड़ा वॉल्यूम हुंदा राजे इहनूं आपां किवें फाइंड कर सकते हैं, मैनूं पता जिहड़ी मोलैरिटी हुंदी है, मोलैरिटी इज इक्वल टू, क्योंकि सोल्यूशन दे विच मैं की लेना है वॉल्यूम की लेना है, मैं कहना भी आ 1 मोलर सोल्यूशन है, 2 मोलर सोल्यूशन है, 3 मोलर सोल्यूशन है। ठीक है, कला वॉल्यूम तो नहीं लवांगा, कोई ना कोई इलैक्ट्रोलाइट मिक्स करांगा, जो मिक्स करांगा तो मोलैरिटी बन जाएगी। ठीक है, इस करके मोलैरिटी कितने बराबर होंगी है बच्चे, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्लियर, सपोज करो मैं की ले लेना 1 मोल, की ले लेना 1 मोल अपॉन वॉल्यूम, इस तरह लिख सकते 1 अपॉन वी, यानी कि मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। 1 मैं तो लिया क्योंकि मोलर कनैक्टेंस अंदर जो आप इलैक्ट्रोलाइट लिया उसका कितना अमाउंट लिया, 1 मोल लिया ना। ठीक है, हुण क्लीयर पॉइंट कि नहीं। वॉल्यूम कितने होंगे बच्चे, लीटर च। ठीक है, अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब च चेंज करना चाहिए तो आप लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। हम देखो अगर मैं वॉल्यूम इस साइड शिफ्ट कर देना तो की रिलेशन बनेगा 100 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई मोलैरिटी, मोलैरिटी का क्या आ गया, मोल आ गया। क्लियर, ठीक है, ये बात इसको ये समझा रहे हैं बच्चे, क्योंकि जो आप वॉल्यूम लेना है, जो आप वॉल्यूम लै रहे हैं वो आप वॉल्यूम लैन की बजाय सोल्यूशन की स्ट्रैंथ ही लैनी है, सीधी कंसिडरेशन लैनी है भी कितना सोल्यूशन वो अंदर प्रेजेंट है, 1 मोलर है, 2 मोलर है या 3 मोलर है या 4 मोलर है। ठीक है, इस करके बच्चे वॉल्यूम में सीधी टर्म से चेंज कर रहे हैं कंसिडरेशन की टर्म के अंदर। तो आप कह सकते हैं भी अगर मैं एम लिया होया का मतलब ये भी है 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, हम मान लो इक्वेशन 1 मान लो, किसी ने बच्चे और इक्वेशन 2 मान लो, 2 की वैल्यू 1 दे पुट करो, तो रिजल्ट मिलेगा लैम्डा एम इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी, दैट इज द फाइनल डेरिवेशन ऑफ मोलर कनैक्टिविटी। क्लियर है, लैम्डा एम इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई एम, अगर न्यूमेरिकल्स भी करवावांगे राजे फिर होर भी क्लीयर हो जाएगा। क्लीयर, ठीक है, ये जी यूनिट्स होएगी बच्चे मोलर कनैक्टिविटी की की होएगी, तुहानूं पता ही है। हम मोलर कनैक्टिविटी की यूनिट की होंगी है, कनैक्टिविटी की होंगी है बच्चे, मैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, वॉल्यूम की होगी सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे अमाउंट है, अमाउंट की होगी मोल होगी। तो आप कह सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्केयर और की आ गया मोल, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्केयर और की आ गया मोल। ठीक है, ओम इनवर्स की जगह अगर आप एस आई यूनिट पुट करिए, क्लीयर, एस आई तो कह सकते एस आई 1 मिनट बोल जाओ,
ठीक है। ओहम इनवर्स की जगह बच्चे आप कई बार यूज़ कर सकते हैं एस, एस मतलब साइमन, साइमन वर्ड भी बच्चे यूज़ किया जाता है, इन्हें भी लिखा जा सकता है साइमन सेंटीमीटर स्केयर मोल इनवर्स, सॉरी क्या आ जाएगी मोल इनवर्स, ठीक है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। अगर तुम इन्हों एस आई सिस्टम अंदर यूज़ करते हो, ठीक है, पर तुहानूं पता एस आई अंदर जी यूनिट होंगी है मीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ है, और 1 मीटर 'ਚ कितने सेंटीमीटर होंगे ने 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर 1 मीटर स्केयर 'ਚ कितने हो जाएंगे 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्केयर, क्योंकि इतने सेंटीमीटर स्केयर सी ना, जिस करके मैं इतने लिख सकना। हम अगर इसमें तुम देखो, अगर आप मीटर के चेंज करना तो सेंटीमीटर स्केयर नीचे लैके आ जाएंगे ना, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। ये सेंटीमीटर स्केयर आप नीचे लिखांगे तो अपन किस तरह लिख सकते हैं, जिवें इन इस तरह लिखा तो अपन इस तरह लिख सकते हैं 10 की पावर -4 साइमन मीटर स्केयर मोल इनवर्स। क्लियर है पॉइंट कि नहीं। 10 की पावर 4 साइमन मीटर स्केयर मोल इनवर्स। क्लियर है पॉइंट कि नहीं बच्चे। अगर तुम सेंटीमीटर से चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 1 साइमन सेंटीमीटर स्केयर मोल इनवर्स, यानी कि इट इज़ एस आई यूनिट ऑफ द मोलर कनैक्टिविटी। होप सो बच्चे तुहानूं ये टॉपिक क्लीयर हो गया होगा। बाकी टॉपिक मैं नैक्सट वीडियो ऐड करांगा। थैंक यू राजी।